वो अपने बेटे निशांत कुमार को भी मुख्यमंत्री बनाना चाहें तो यहाँ पर मजबूरी वश या तो तेजस्वी या फिर बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। अगर नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो उनका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, और अगर निशांत को भी सीएम कुर्सी नहीं मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए भी तैयार नहीं है तो जेडीयू का गठबंधन अब टूटना एनडीए से तय है। एनडीए के साथ अब जेडीयू गठबंधन में नहीं रहेगी और अब आने वाले समय में चाचा भतीजा यानी कि तेजस्वी और नीतीश कुमार फिर से बड़ा खेला करते नजर आएंगे। सीट शेयरिंग को लेकर मसला काफी ज्यादा एनडीए के अंदर खराब देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान जहां 40 से कम में नहीं मान रहे तो वहीं यही हालत जीतन राम मांझी की है। लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार तो पूरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी को तोड़ने तक की कोशिश बीजेपी कर रही है। ऐसे में इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। पहला सवाल अब्बास भाई मेरा यह रहेगा कि नीतीश अब इस बात को समझ रहे हैं और हाल ही में कुछ सर्वे सामने आए जिसमें यह कहा जा रहा है कि जनता नीतीश को सीएम के तौर पर नहीं देख रही, इसके बदले वो तेजस्वी को देख रही है और नीतीश ये चाहते हैं कि अगर वो सीएम नहीं तो उनके बेटे निशांत को सीएम बनाया जाए। और तेजस्वी तो बहुत पहले ही कह भी चुके हैं कि निशांत को पार्टी की कमान सौंप दी जाए, उनको राजनीति में लाया जाए, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं। यानी कि क्या तैयार है तेजस्वी कि अगर नीतीश कहते हैं कि भैया ठीक है निशांत को सीएम बना लीजिए, मुझे डिप्टी सीएम बना लीजिए, तेजस्वी कहते हैं तो सरकार तो यहाँ पर बन जाएगी और बिना नीतीश के सरकार बनना मुश्किल है, तो यहाँ बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। देखिए बिल्कुल राहुल जी, अगर हम बिहार के चुनावों की बात करें, बिहार के समीकरणों की बात करें तो इस बार कुछ अलग ही समीकरण दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से अभी ताज़ा सर्वे रिपोर्ट आई है उसने सबको चौंका करके रख दिया है। उससे खुद नीतीश कुमार जो है वो चौंक गए हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों का इतिहास तो बिहार का यही रहा है कि जिधर नीतीश रहे हैं उधर सरकार बनी है। लेकिन इस बार नीतीश के एनडीए में रहते हुए भी एनडीए की सरकार बनना मुश्किल बताया जा रहा है, बल्कि इंडिया गठबंधन 136 सीटें हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बहुमत यहाँ पर 121 सीटों पर हो जाती है, 122 सीटों पर। तो कहीं ना कहीं मजबूत पोजीशन इंडिया गठबंधन की बन गई है। और सीएम के तौर पर भी एक तो कराया गया सीटों के आधार पर इंडिया एनडीए के गठबंधन के तौर पर कौन मजबूत है। इसके अलावा सीएम चेहरे पर भी सर्वे कराया गया, उसमें भी नीतीश कुमार अब पिछड़ चुके हैं, उसमें भी तेजस्वी यादव जो है वो पहले नंबर पर हैं। पहले ऐसे कुछ समय पहले भी सर्वे आया था, तब 41% लोग लगभग तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब जो आया है उसमें 2% लोग और बढ़ गए हैं, इजाफा होगा उसमें। अब 43% लोग तेजस्वी यादव को समर्थन कर रहे हैं। वहीं पर नीतीश कुमार का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, लगभग 30% लोग यहाँ पर नीतीश कुमार को पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये देखा जा रहा है कि इन चुनावों में एकदम से आखिर ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार जो 20 सालों से सत्ता पर काबिज थे उनकी वैल्यू एकदम घट गई। और बिल्कुल जैसे शुरू में आपने जिक्र किया, अब समीकरण कुछ इस तरह से बन रहे हैं। जब से ये सर्वे रिपोर्ट आई है तो नीतीश कुमार बौखला गए हैं कि आखिर सत्ता उनके हाथ से कैसे जा रही है। एक तरफ एनडीए के अंदर ना तो उनको सीएम चेहरा बनाया गया है, ना ही कोई बड़ी जो है भविष्यवाणी की गई है कि आपको सीएम बनाएंगे या कुछ करेंगे, और ना ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन रहा है। तो एक तरफ एनडीए में पहले से नाराज हैं। जैसे ही ये सर्वे आया और उनका कोई वजूद दिखाई नहीं दे रहा, तो अब नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं, क्योंकि उनका रिटायरमेंट का समय आ रहा है, कि क्यों ना इंडिया गठबंधन में चले जाएं। और क्योंकि निशांत कुमार जो हैं उनके बेटे अगर इंडिया गठबंधन के साथ में रहेंगे, उनसे गठबंधन कर लेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इस बार समीकरण पलट सकते हैं। अब के किंग मेकर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, बल्कि किंग मेकर तेजस्वी यादव रहेंगे। और निशांत कुमार को अगर कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो सीएम नहीं, लेकिन डिप्टी सीएम जरूर मिल सकता है, क्योंकि समर्थन मिलेगा, मजबूती इंडिया गठबंधन को और ज्यादा मिलेगी। जो अभी लोग 136 सीटों का आंकड़ा आ रहा है, जो सर्वे आया है, अगर नीतीश कुमार अभी से इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं तो बढ़कर 160 सीटों तक पहुंच सकता है। वहीं पर यहाँ पर अगर कहें तो एनडीए की पूरी लुटिया डूब सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनने के ज्यादा चांस बताए जा रहे हैं। अब्बास भाई, निशांत कुमार को आप डिप्टी सीएम के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन जेडीयू की अगर मैं बात करूं तो जेडीयू बड़ी पार्टी है आरजेडी से, और लगातार देखा रहा है कि नीतीश कुमार ने ही जो है आरजेडी को आगे लाने की कोशिश की और नीतीश की वजह से ही तेजस्वी डिप्टी सीएम भी बन पाए। तो यहाँ ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जेडीयू का जो ग्राफ है वो भले ही गिरा हो, लेकिन उतने हद तक नहीं गिर रहा। अगर सीटों की अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं तो अगर कम से कम 30 से 35 सीटें भी अगर आ जाती हैं जेडीयू की,
तो क्या निशांत का सीएम बनना फिर यहाँ पर तय हो जाएगा और क्या इसके लिए मान जाएंगे तेजस्वी यादव? हालांकि लालू यादव तो बहुत पहले कह चुके नीतीश के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। तेजस्वी ने यह कहा कि भैया निशांत के हाथ में पार्टी कमान दे दो, पार्टी उन्हें संभालने के लिए दे दो, लेकिन बीजेपी नहीं चाह रही है कि निशांत आए, निशांत चीजों को संभालें। देखिए राहुल जी, आपने कहा कि 30-35 सीटें आएंगी तो फिर से वही किंग मेकर की भूमिका में जेडीयू आ जाएगी, क्योंकि 43 सीटों पर वो मुख्यमंत्री बन गए थे। तो क्या निशांत कुमार को 30-35 सीटें भी आती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, अपनी जनता को, दर्शकों को बताऊं, इसमें तरीके से 30-35 सीटें, 40 सीटें, ये मायने नहीं रखता कि किसकी कितनी सीटें आ रही हैं। मायने ये रखता है किंग मेकर की भूमिका में आप हैं या नहीं है। अगर आरजेडी के पास में 100 से ज्यादा सीटें आ जाए और वो छोटे दलों के साथ में गठबंधन कर ले, तो ऐसे में नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों धराशायी हो जाएंगे। उसमें 30-35-40 सीटें कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि मैं आपको महाराष्ट्र का एक खेल समझाना चाहता हूं। महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के पास में अपनी बहुमत नहीं है, लेकिन सीटें ज्यादा हैं। सीटें ज्यादा होने से क्या है, जो किंग मेकर की भूमिका पिछली बार एकनाथ शिंदे के पास में थी, वो किंग मेकर की भूमिका उनके पास में नहीं रही, और ना ही अजीत पवार के पास में किंग मेकर की भूमिका है। दोनों का सहयोग जरूरी है। तो ऐसे में कौन जाए कौन ना जाए, सबको अपना अपना पद प्यारा है, अपनी अपनी कुर्सी प्यारी है। तो ऐसे में जिसके पास ज्यादा सीटें आ जाती हैं वो किंग मेकर की भूमिका में होता है और उसको समर्थन की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। यानी कि वही मैं समझा रहा हूं कि अगर आरजेडी की जैसे 121 पर बहुमत है, 100 प्लस या 110 के आसपास सीटें आ जाती हैं, तो फिर आरजेडी की सरकार बनेगी और वो छोटे मोटे दलों को या जोड़ तोड़ करके सरकार बना सकते हैं। उसमें नीतीश कुमार की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में नीतीश कुमार अगर जाना चाहते हैं तो वही डिप्टी सीएम का ऑफर तो मिल सकता है, लेकिन सीएम कुर्सी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वहीं इसके उलट बात कर लेते हैं कि अगर बीजेपी जैसे अपना सीएम बनाना चाह रही है, बीजेपी की भी अगर 100 सीटें आ जाएं अपने दम पर बिना गठबंधन की जरूरत के, तो बीजेपी वही वाला खेल कर देगी जो उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया है। महाराष्ट्र के अंदर भी स्पष्ट बहुमत बीजेपी की अपने दम पर है नहीं, लेकिन वो छोटे दलों को लेकर या जोड़ तोड़ करने के बाद में सरकार बनाने में सक्षम है। इसीलिए अपने सहयोगियों को महाराष्ट्र में झटका दिया और वही पूरा खेल जो है वो बिहार में लागू करना चाहती है। लेकिन ये तो चुनावों का समय बताएगा, चुनाव के बाद में नतीजे बताएंगे कि आखिर कौन सी सबसे बड़ी पार्टी बनती है। क्योंकि पिछले चुनावों में तो आपने देखा होगा आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, उसके बाद में दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी। कितने चांस अब्बास भाई आपको लग रहा है कि अगर जेडीयू 30 से 35 सीटों पर आ जाती है तो निशांत को कहीं ना कहीं सीएम कुर्सी पर बिठाते नीतीश नजर आएंगे? क्योंकि बहुत पहले से देखा भी जा रहा था कि निशांत की एंट्री पॉलिटिक्स में हो और नीतीश चाह भी रहे हैं कि अपने बेटे को जिम्मेदारी दें। देखिए ये ऐसा तब संभव हो सकता है कि अगर दोनों ही पार्टियां जो हैं आरजेडी हो और बीजेपी हो, ये दोनों अलग अलग, ये दोनों 80-80 के अंदर सिमट करके रह जाएं। अगर ये दोनों 80-80 में सिमट करके रह जाएंगी तो फिर किंग मेकर की भूमिका जेडीयू के पास में आ जाएगी। जिस तरह से 43 सीटों के साथ में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, वही समीकरण दोबारा से बन जाएंगे और ये नीतीश कुमार के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऐसे में अगर वो अपने बेटे निशांत कुमार को भी मुख्यमंत्री बनाना चाहें तो यहाँ पर मजबूरीवश या तो तेजस्वी या फिर बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर सीटें कोई भी एक दल 100 सीटों को का आंकड़ा पार कर जाता है, चाहे आरजेडी चाहे बीजेपी, तो ऐसे में यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अगर नीतीश कुमार को या निशांत कुमार को अच्छा पद चाहिए है तो दोनों आरजेडी और बीजेपी को 80 सीटों से कम पर समेटना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये देखना आप काफी दिलचस्प होगा कि जिस तरह से अभी सर्वे आया है और आंकड़े बता रहे हैं उसमें तो आरजेडी बढ़त बनाए हुए है। तो क्या आरजेडी ऐसी ही बढ़त बनाए रहेगी और आगे बढ़ेगी या फिर वो अभी थोड़ी पीछे आ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए हमारे सहयोगी ने पूरा विस्तार से बताया कि क्या वाकई निशांत कुमार के चांस बन रहे हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि बीजेपी जो है वो नीतीश को गच्चा देने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से बीजेपी के कई बड़े नेताओं के स्टेटमेंट भी आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि सरकार अगर बनेगी एनडीए की तो बीजेपी का सीएम होगा, तो ऐसे में नीतीश के हाथ क्या लग रहा है? तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि नीतीश एनडीए का साथ अब छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान की नाराजगी, जीतन राम मांझी की नाराजगी, ये कहीं ना कहीं बताती है कि वो एनडीए के साथ रहकर खुश नहीं है। तो क्या यही बड़ा फैसला आने वाले समय में नीतीश भी लेंगे? फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।